स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज अकाउंटिंग क्वेश्चंस। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी थ्योरी बेस देखा था, जो भी आपका थ्योरी के देखना था, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या जो भी इसका बेसिक था इस चैप्टर का, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको क्या करना है, इनके इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका एक कमांड बन सके इन क्वेश्चंस पे और आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर पाए। तो ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होगी। तो जब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अटेंटिव रहिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ओके। और आपको क्या करना है, जब आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो भाई हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, अब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे उस अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते टाइम, और ये देखेंगे कि किस ट्रांजैक्शन का कहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, मींस एसेट्स पर, लायबिलिटीज पर या कैपिटल पर, जो भी आपको इफेक्ट पड़ेगा वो आपको इस क्वेश्चन में शो करना है और अकॉर्डिंगली आपको फाइनल इक्वेशन निकाल के इसका आंसर निकालना है, ओके। सो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, फिर जो भी आप ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करेंगे ना, आपको ट्रांजैक्शंस को मेंशन करना है कि किस ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एसेट्स, जो भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ओके। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द फॉर्मेट। अब देख लेते हैं भैया, हम इसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो संदीप ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टार्टेड। ये ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि कोई भी आपका ये जब आंसर उठा के देखेगा तो उसे क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड ओवर हियर, ओके। तो कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीज से। तो भाई अब जब हम लोग कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम हमारा कैपिटल भी लेकर के आते हैं, तो वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे संदीप जो है वो अपना कैश की फॉर्म में कैपिटल लेकर आया है, तो यहाँ पे उसके पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज का, ओके। ये उसका एसेट भी है और ये उसका कैपिटल भी है एट द सेम टाइम, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिख करके इसे बैलेंस कर देंगे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज एज इट इज, आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बिकॉज अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका कुछ एड लेस होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब आपने क्या करा है, कैश में फर्नीचर को परचेज किया है, कितने का फर्नीचर हमने परचेज किया भाई कैश में, 5000 रुपीज का। तो हमारा जो 5000 रुपीज का फर्नीचर आया है वो कैश में आया है, तो हमारा कैश गया है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका -5000 से डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा फर्नीचर जो है वो 5000 रुपीज का है, तो यहाँ पे आप +5000 कर देंगे। एट द सेम टाइम देयर इज नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड द कैपिटल, तो वी विल मेंशन निल ओवर हियर, अंडरस्टूड। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे बैलेंस। तो 1 लाख -5000 हो जाएगा आपका 95,000 रुपीज। फर्नीचर है आपका 5000 का, कैपिटल आपका एज इट इज है, रिमेन अनचेंज्ड, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड पॉइंट इज, थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपने क्या करा है, स्टॉक या गुड्स खरीदे हैं कैश में, वो भी। तो अब आपका जब आप कैश में कोई चीज परचेज करेंगे तो आपका कैश जो है वो डिक्रीज होता है। तो आपने 20,000 रुपीज का यहाँ पे गुड्स खरीदा है, तो हमारा
गुड्स क्या आता है, गुड्स या स्टॉक कुछ भी लिखिए सेम है। यहाँ पे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं है तो आप जीरो कर देंगे, नील डाल देंगे, जो भी जीरो हमारे लिए बहुत इजी रहता है। अब स्टॉक है आपका 20,000 से बढ़ गया, लायबिलिटीज पे नो इफेक्ट, कैपिटल पे नो इफेक्ट। अब आती है न्यू इक्वेशन, 95 माइनस 20,000 दैट वुड बी 75,000। फर्नीचर आपका 5,000 का है, स्टॉक आपका 20,000 रुपीज का है। ओके, यहाँ पे हमारा कैपिटल अभी भी 1 लाख ही है। अब हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4 की टर्न आती है। तो ट्रांजैक्शन 4 है आपका परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब पहले हमने गुड्स किस पे परचेज किए थे, कैश में, तो हमारा कैश कम हो गया था। अब हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। तो भाई हम कभी भी कोई चीज क्रेडिट पे खरीद के लाते हैं तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है, हमारे बिजनेस की क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं। अब हमारा क्रेडिट पे गुड्स कितना परचेज किया हमने, 36,000 का। तो यहाँ पे आपका जो गुड्स है ना वो 36,000 से इंक्रीज हुआ है। ओके, लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स को आप मेंशन करते हुए लिखेंगे, क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए हैं 36,000 से, कैपिटल पे कोई इफेक्ट्स नहीं है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। इसे आप दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत इजीएस्ट वे में ये सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आप अटेंटिव रह के देखेंगे। नाउ 75,000 कैश हो गया, 5,000 का हमारा फर्नीचर हो गया, हमारा स्टॉक हो गया 56,000 का, क्रेडिटर्स आपके एज इट इज हैं और कैपिटल भी आपकी एज इट इज है, ठीक है, 36,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं। अब बात आती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज नंबर 5, पेड फॉर रेंट। अब हमने कोई एक्सपेंस करा है बिजनेस में, तो हमने रेंट पे करा 700 रुपीज का। तो भाई हमने जब इसके रूल्स देखे थे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो इनकम होगी ना वो आपकी कैपिटल में एड ऑन होती है, कोई भी अगर लॉस या फिर कोई एक्सपेंस होता है तो वो आपकी कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। तो हमने रेंट पे करा है 700 रुपीज का, फर्नीचर एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है। यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 700 से, तो आप माइनस के 700 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको पता है, मैथ्स सब अच्छे से पढ़कर आए हैं, नहीं भी पढ़ा है तो बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75,000 माइनस 700, तो हमारा आ जाएगा 74,300 रुपीज। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको गुड अच्छे से सब कुछ क्लियर है। अब बात आती है ट्रांजेक्शन नंबर 6, दैट इज लास्ट ट्रांजेक्शन। अब ये हमसे कह रहा है कि इसने 40,000 रुपीज के गुड्स जो थे वो सेल आउट करे कैश में, और उन्हें जब कैश पे सेल करा तो उस पर 20% का प्रॉफिट भी अर्न करा। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स इज सोल्ड फॉर कैश ऑन 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, 40,000 के गुड्स थे हमारे, ठीक है, इसका 20% करके ऐड ऑन कर लीजिए। बात एक ही, इसका 20% निकाल के जो भी फिगर आए ना वो आप अपना प्रॉफिट क्या करिए, कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। मतलब 40 प्लस आपका आएगा, आपका आ जाएगा 8,000 रुपीज। तो आप 40 प्लस 8 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 48,000 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कैश में बेचा है ये गुड्स, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपके पास कैश कितना आ गया, 48,000 आ गया, ठीक है। हमारा फर्नीचर जो है वो एज इट इज है, तो हम 0 लिखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं उस पर। गुड्स जो है ना आपके वो 40,000 रुपीज के डिक्रीज होंगे, बिकॉज आपका 8,000 तो प्रॉफिट है।
आपकी जो कॉस्ट होती है ना गुड्स की, वो ही डिक्रीज होती है गुड्स में से। तो यहाँ पे 40,000 रुपीज का डिडक्शन हो जाएगा। अंडरस्टूड? माइनस आपके क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है बिकॉज अभी तक आपने कोई पेमेंट नहीं करी है। अब यहाँ पे जो 8,000 का प्रॉफिट है, ओके, वो हमारा कैपिटल में जाकर के ऐड होएगा बिकॉज सारे प्रॉफिट्स कहाँ ऐड होते हैं? हमारे कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। अब आती है बात फाइनल इक्वेशन की, बिकॉज इसके बाद हमारे पास कोई और ट्रांजैक्शन नहीं बचा है। तो हम इनका टोटल कर लेते हैं। $1,22,300 का आपका कैश है, 5,000 रुपीज का आपके पास में फर्नीचर है एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर यहाँ पे 16,000 का आपके पास में स्टॉक है, ओके, 36,000 के आपके पास क्रेडिटर्स हैं जिन्हें आपको पे ऑफ करना है, और यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो आ जाएगा $1,07,300 का आपका कैपिटल हो गया। फिर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम लोग ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा करेक्टली हमने करा है, कोई मिस्टेक उसमें नहीं करी है। तो क्या करना है आपको इसको देखने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपको ना ये एसेट साइड के जितने भी आपके आइटम्स है ना, इन सबका टोटल कर लेना है। दैट इज कैश, फर्नीचर और स्टॉक, इन सबको आप टोटल करके जितना भी अमाउंट लेकर आएंगे, मीन्स जो भी आपका टोटल निकलेगा उस टोटल को आप टैली करेंगे लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल से। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं इट मींस आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली डन किया है, बिकॉज बैलेंस शीट में भी हम यही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हैं, वहां पे हम वर्टिकली कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैलेंस शीट में भी आपका एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल आता है, तो दोनों साइड आपकी एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाती है और आपकी बैलेंस शीट करेक्टली बनती है। तो दिस इज हाउ वी वेरीफाई एंड दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द अकाउंटिंग क्वेश्चन। यहाँ तक का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके, इसे दोबारा करिए, इसे इलस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल जो 1 है वो एज इट इज है, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका कमांड बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना है अकाउंट्स में, ओके, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत ईजी होगा एट द एग्जाम टाइम। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप करिए प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।